गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, जिसमें हम डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स यानी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इनको हम सीख रहे थे। तो सभी स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक पोर्शन हमारा रह गया है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इससे पहले कम्युनिकेशन में हमने सीखा था कि कम्युनिकेशन क्या है, इसका मीनिंग। इसके बाद हमने इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सीखा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने सीखा कि ये जो कम्युनिकेशन है थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, इन राइटिंग होता है, मोस्टली इन राइटिंग होता है, इट मे बी ओरल, बट इनका प्रॉपर फाइलिंग और इनका रिकॉर्ड होता है। इनको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट सीखा था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम गॉसिप्स के अंडर भी कंसीडर करते हैं, यानी कि जहां पर कोई प्रॉपर लाइन नहीं है, चैनल नहीं है और कंटिन्यूटी नहीं है। मींस ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है मोस्टली ओरल होता है, बट इसकी एक खास बात है कि ये इसमें एक्शन बहुत तेजी से होता है। तो इसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि मान लीजिए एक ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सब लोग वर्बली खड़े होकर के आपस में बात करके मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस मैसेज को हम या इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जहां पर प्रॉपर राइटिंग फॉर्म में, या हम कहेंगे राइटिंग फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं होती, तो उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या जिनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि कम्युनिकेशन होने बहुत इफेक्टिव होने के बाद भी कुछ बैरियर्स होते हैं, यानी कि ऐसे बैरियर्स जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो उनको हम कंसीडर अब देखते हैं वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। नंबर 1 देखें, सिमेंटिक बैरियर, और सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, ये 3 टाइप्स के बैरियर्स हमारे पास में हैं। तो इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उन बैरियर्स को हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक is the branch of linguistic dealing with the meaning of words and sentences. Semantic barrier are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding of message into the words or impressions. यानी semantic barriers वो barriers हैं जिनको गलत तरीके से समझा जाता है, यानी कि मैसेज तो पास हुआ है लेकिन उनकी डिकोडिंग, यानी कि उनकी जो इंफॉर्मेशन जो पहुंचनी चाहिए थी, उसका जो मीनिंग निकालना चाहिए था, वो मीनिंग नहीं निकाला जाता। तो जरा देखें वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। जैसे नंबर 1 बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी कि कोई ऐसा मैसेज जो ठीक तरीके से ना पहुंचाया गया हो या एक्सप्लेन ना किया गया हो। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, कई बार ऐसा होता है सिंबल्स में बात करते हैं यानी मैसेज ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक सिंबल के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग्स समझ लिए जाते हैं। नेक्स्ट फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी कि जो आपने मैसेज भेजा उसका गलत तरीके से ट्रांसलेशन हो गया और मैसेज पास नहीं हो पाया, प्रॉपर मैसेज पास नहीं हो पाया। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस, यानी कोई ऐसी एजम्पशन हो जो क्लियर नहीं है। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, कई बार हम बॉडी लैंग्वेज से, किसी की बॉडी लैंग्वेज से हम समझ जाते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वो कहना चाह रहा हो उसको हम उसी वे में समझ पाए।
क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, तो समझने वाला तो कुछ भी समझ सकता है उसको। अब बात आती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। ये कौन से बैरियर्स हैं? इमोशनल और साइकोलॉजिकल facts as barriers of communicators. For example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand the real meaning of message. सही बात है। यानी कि जहां पर साइकोलॉजिकली कोई अगर वीक है तो वो हमारे मैसेज को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाएगा। क्लियर? जैसे कि इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक ऐसा पर्सन जो वरीड पर्सन है, जिसे चिंता है किसी चीज की या परेशान है, वो अपना मैसेज कभी भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है? एक नाराज आदमी को अगर आप कुछ समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, रियल सिचुएशन को उस टाइम पर नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। The state of mind in both sender and receiver of communication reflects in the effective communication. Some of the psychological barriers are premature evaluation. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मैसेज जैसे ही आया और हम पूरी बात सुनने के बजाय उससे पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। होता है कई बार ऐसा कि सामने वाले की पूरी बात हमने सुनी नहीं और पहले ही रिएक्ट कर दिया, तो इसको हम प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन बोलेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि जब कोई सामने वाला मैसेज दे रहा था तब आपने उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं, तो ये लैक ऑफ अटेंशन है, यानी कि आप अटेंटिव नहीं थे उस टाइम। डिस्ट्रस्ट, अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है कि वो बात सही कह रहा होगा, तब भी हम उसको, क्योंकि हमने ऐसी इमेज बना ली कि हम उसको, उस पर भरोसा ही नहीं है हमें, और हम जैसे ये सोचते हैं कि नहीं वो जो बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा होगा, तो ऐसे में हम जो मैसेज अगर वो देना चाह रहा है, अगर उसकी बात को भरोसा नहीं है तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे भी नहीं। तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। अभी बात आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर ऐसे कौन कौन से हमारे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से हमारे मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाते। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अभी मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी है कि हमें किसी पर्टिकुलर, हमें एक लेवल तक ही, या हमें अपने सुपर वाले की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की ही बात को सुनना है, तो अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना रखी है और कोई सबऑर्डिनेट, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता है, और वो आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि नहीं, हमें सबऑर्डिनेट्स की बात सुननी ही नहीं है, तो फिर उसमें भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, अगर रूल्स रिजिड है तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। स्टेटस, कभी कभी बात स्टेटस की आ जाती है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हम अपने से नीचे वालों की बात क्यों सुनेंगे, ऐसी एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस वो लोग मेंटेन कर लेते हैं सुपीरियर्स। तो सबऑर्डिनेट्स अगर कोई मैसेज पास करना चाहते हैं तो पास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ बैरियर्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, बात आती है कुछ पर्सनल बैरियर्स भी हैं। ठीक है, पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या चीजें हम शामिल करेंगे, जैसे कि फियर ऑफ चैलेंज और अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट्स की बात में कॉन्फिडेंस नहीं है, कमी है उसकी। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेटर, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अगर इंसेंटिव्स प्रॉपर नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पर्सनल बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते या बैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, ये कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर्स हैं, जिसमें कि हमने पर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स को हम लोगों ने पढ़ा।
तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।